प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप और आपका परिवार का जो समय है बहुत अच्छे से होकर जा रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सामर्थ्य दे। आज हम लोग जो हैं, जैसे पिछले कई हफ्तों से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे, तो आज कुछ बातें जो है पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग मिलकर सीखेंगे। उसके लिए मेरे साथ आप लोग निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसके 24वीं अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा आयत हम लोग पहले पढ़ेंगे। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा कि अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना ले आएगा। अब इसके 17वीं आयत पढ़ेंगे। तो वह दास उसे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। और उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, ले पी लो। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पानी पिला दिया। जब उसको पिला चुकी तब कहा कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी और तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। और उसके 22वीं आयत में लिखा है कि जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने का कंगन उसके हाथ में पहना दिए। ये कहानी बहुत ही सब लोग जानने वाली कहानी है। लेकिन आज यहाँ पर इस कहानी में से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में क्या सीख सकते हैं हम लोग देखेंगे। इस कहानी में हम सब लोग 3 लोगों को हम लोग देख सकते हैं। एक है अब्राहम, दूसरा जो है क्या कहते हैं कि इसहाक, और तीसरा जो है अब्राहम का दास। हम सब लोग जानते हैं अब्राहम जो है क्या कहते हैं कि पिता परमेश्वर का दोस्त था। और प्रभु इसहाक के जीवन को हम सब लोग जानते हैं कि इसहाक जो है नया नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जिस प्रकार से इसहाक को बलि देने के लिए अपने बलि देने के लिए जो चढ़ाने के लिए गए थे, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाया। वो हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और वो आज भी हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पर इस कहानी में तीसरा इंसान है जहां पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक दास। उस दास की खासियत यहाँ पर लिखा है कि वह अब्राहम की सारे संपत्ति पर अधिकारी था। अगर इसहाक जो है क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, तो यह दास जो है ये समय में हमारे लिए पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जिस प्रकार से यहां पर दास अब्राहम के सारे संपत्ति का अधिकारी था, उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता का सारा संपत्ति का अगर कोई अधिकारी है, वो है पवित्र आत्मा है। वो सारे संपत्तियों को देखभाल करता है। पवित्र आत्मा सारी चीजों को देखभाल पवित्र आत्मा करता है। इस संसार की शुरुआत से लेकर अगर हम लोग देखते उसके कार्यों को हम लोग देख सकते हैं। सृष्टि के समय में वहां पर लिखा था कि अंधियारा था और जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। सृष्टि के समय में भी वो पिता परमेश्वर के साथ काम कर रहा था। उसी प्रकार से जो भी आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो पवित्र आत्मा के हाथों के द्वारा ही हमारे तक पहुंच सकता है। पवित्र आत्मा का परमेश्वर की सामर्थ हो, हमारे जीवन का बुलाहट हो, हमारे जीवन का मकसद हो, हमारे जीवन कार्य में जो भी आशीष हमें पाना है, ये सारे चीज़ों का अधिकार, ये सारे चीज़ों जो हम तक पहुंचता है यीशु मसीह के नाम से पहुंचता है। लेकिन वो जरिया जो है पवित्र आत्मा है। एग्जीक्यूटर बोल सकते हैं उसे, मैनेजर बोल सकते हैं, नहीं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। सारे आशीषों का अगर कोई अधिकारी है जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, वो है पवित्र आत्मा। तो हमारे जीवन में अगर सारे आशीषों को अगर पाना है, तो
तो हमें पवित्र आत्मा के साथ एक गहरे संबंध में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के सारे चीज़ उसके हाथों में है। हम कभी भी उसे ठुकरा कर नहीं चल सकते। बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा पे मानते नहीं है, पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा के कामों में विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यह पवित्र आत्मा जो है खुद की महिमा के लिए कार्य नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक दास जो है अपने मालिक के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा जो है खुद के कार्यों, खुद की महिमा के लिए कार्य नहीं कर रहा है। वो पिता की महिमा के लिए कार्य कर रहा है, पुत्र के मकसद के लिए वो कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम जो है क्या कहते हैं कि पिता के बारे में कह दो, माफी मिल सकती है, पुत्र के बारे में कह दो, माफी मिल सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर तुम कुछ भी अगर उसका दिल अगर दुखाते हो तो माफी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा जो है, अगर एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सब लोग जानते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया का राजा था, लेकिन जब इस दुनिया में जब आए तो वो राजा बनकर तो नहीं आया था, वो एक दास बनकर आया था। जब वो दास बनकर आया था तो यहाँ के लोगों ने, मतलब संसार के लोगों ने उसे राजा बनाने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वहां से वो पीछे हट रहा था, जबकि वो असली में राजा है। क्योंकि उस समय में जो है उसका मकसद था कि लोगों के पापों के लिए मरना, लोगों को पिता परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना, उस मकसद को जो है क्या करते वो पूरा कर रहा था। उसी प्रकार से आज जो है क्या कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अपनी महिमा के लिए नहीं आ रहा है, अपनी सामर्थ दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। वो पवित्र आत्मा जो है पिता परमेश्वर की महिमा, उस मकसद को पूरा करने के लिए आ रहा है। तो पहली बात, पवित्र आत्मा जो है क्या कहते हैं कि सारे चीजों का प्रबंधक है, सारे आशीषों का, सारे सामर्थ का, सारे हमारे जीवन के सामर्थ भरा हुआ काम, हमारे जीवन की चंगाई, हमारे जीवन की सारी बातें पवित्र आत्मा के प्रबंधक के हाथ से आता है। दूसरा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मकसद को पूरा करने के लिए आया, तो उसी प्रकार से जो है पवित्र आत्मा का भी एक मकसद है। वो मकसद का इस कहानी से हम लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से अब्राहम ने उस दास से कहा कि मेरे पुत्र के लिए दुल्हन को ला, पवित्र आत्मा का मेन मकसद ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन को तैयार करना। लेकिन आज लोग पवित्र आत्मा को अलग नजरिए से देखते हैं, उसके सामर्थ के लिए मानते हैं, और क्या कहते हैं कि उसके लिए, उसके भविष्यवाणी पे ज्यादा। ये सारी चीजें अच्छी बात है, भविष्यवाणी हमारे जीवन में चाहिए, अन्य भाषा हमारे जीवन में चाहिए, ये सारे ताकतें हमारे जीवन में चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा केवल वो काम करने के लिए नहीं आया, हमें अन्य भाषा में सीमित करने के लिए नहीं आया, हमें भविष्यवाणी के वरदानों में सीमित करने के लिए नहीं आया। वो यहां पर इस मकसद में, उसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि अपने मालिक के बेटे का, पुत्र के दुल्हन को तैयार करना। वो हमें तैयार कर रहा है इस संसार में। उसका सबसे बड़ा मकसद वही है कि पुत्र के दुल्हन को तैयार करना। आजकल की कलीसिया, आजकल हम कई बार जो है पवित्र आत्मा को बड़े छोटे नजरिए से देखते हैं। हम पवित्र आत्मा को हमारे चंगाई तक सीमित रखते हैं। पवित्र आत्मा चंगाई देता है। हम हमारे क्या कहते हैं कि अन्य भाषा तक पवित्र आत्मा को सीमित रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भजन संगीत उसके 1:8 में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा सामर्थ देने के लिए आता है, लेकिन उस सामर्थ का मकसद क्या है? प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना, प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सुनाना। इसीलिए जब पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर आया था, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है हिम्मत के साथ खड़े होकर वहां पर सबसे पहले वो चंगाई का सेवकाई नहीं करता है, वो सबसे पहले वहां पर सुसमाचार का सेवकाई करता है। वो यीशु मसीह का गवाही देता है, यीशु मसीह के बारे में वो कहता है। तो पवित्र आत्मा का दूसरा मकसद है कि
पुत्र के दुल्हन को तैयार करना। देखो, पवित्र आत्मा का मकसद बहुत बड़ा है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे चाहता है, हमें तैयार करता है ताकि वो अपने पिता परमेश्वर के पुत्र का, जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन को वो तैयार करता है। तीसरी बात पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखते हैं, तो वो दास उसे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। दास तो अधिकारी है ना। दास के पास ऊंट है, दास लोग भी हैं, इतने सारे नौकर उसके साथ है, सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर जो है क्या कहते हैं कि दास जो है रिबेका की ओर दौड़ा करके हम लोग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले रिश्ता बनाना कौन चाहता है? तीसरी बात पवित्र आत्मा का मकसद ये है कि वो पुत्र के दुल्हन के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। तीसरी बात यह है, पुत्र के दुल्हन के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। यहां पर रिबेका के पास कौन दौड़ रहा है? वो दास दौड़कर जा रहा है और कहता है कि अपने गड्ढे में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। क्या इस दास को कोई कमी थी? नहीं। वो इतना बड़ा, इतना सारा सोने का तोहफा लेकर चल रहा था, इतने सारे नौकर उसके साथ थे, इतने सारे बड़े बड़े ऊंट उसके साथ थे। लेकिन यहाँ पर दास जो है, कहते हैं कि अब्राहम का दास जो है, सबसे पुराना दास, सबसे पहला दास भी बोल सकते हैं, सबसे अधिकार रखने वाला दास, वो यहाँ पर जाकर एक दुल्हन के पास जाकर बोलते, थोड़ा पानी मुझे पिला दो। देखो, पवित्र आत्मा जो है आज हमारे जीवन से भी वही चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि थोड़ा वक्त मुझे दे दो। पवित्र आत्मा चाहता है कि थोड़ा पानी मुझे पिला दो। अपना हमारे साथ रिश्ते का जो शुरुआत जो है हम नहीं करते हैं पवित्र आत्मा के साथ। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर पवित्र आत्मा जब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं करता तो हम प्रभु यीशु मसीह को भी क्या नहीं कर सकते? उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन हमें वो चाहता है कि हम उसमें बढ़े, हम उसके साथ समय बिताएं, हम उसके साथ रिश्ते में आए। वो जो मांग रखता है हम उसे दे। लेकिन यहां पर पहल कौन कर रहा है? पहल जो है वो दास कर रहा है। पहल हमारे साथ भी कौन कर रहा है? पहल जो है पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ समय बिताना चाहता है। चौथी बात, हम सब लोग जानते हैं पवित्र आत्मा हमें वरदानों से भरना चाहता है। लेकिन उसको अगर क्या कहते हैं कि अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको जो है क्या कहते हैं कि 19वीं आयत जो है क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा कि मैं तेरे ऊंटों को भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। है ना। दास यहां पर जो है गिफ्ट्स के साथ आ रहा है, वरदानों के साथ आ रहा है, तोहफे के साथ जो है दास यहां पर रिबेका से मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन वो तोहफा जो है क्या कहते हैं उसे मिलना है तो यहां पर एक रिबेका के जीवन में हम लोग देखते हैं कि एक सेवा करने का जो क्या बोलते हैं ना, एक आदत, एक स्वभाव उसके अंदर था। वो कहता है कि जब तक तुम्हारे ऊंट पानी ना पी ले तब तक मैं तुम्हारे ऊंटों के लिए पानी भर लाऊंगी। अब याद रखना, ये कोई आम जानवर तो नहीं है, ये ऊंट है। अगर वो पानी पीना शुरू करता है तो वो क्या कहते हैं कि एक साधारण जानवर के जैसा नहीं है, वो उसे बहुत सारा पानी चाहिए। और रिबेका कहता है कि मैं तब तक पानी बरलाऊंगी जब तक ये ऊंट पानी पूरा पीने लेता है। और एक ऊंट नहीं है, कई सारे ऊंट है यहां पर। और वो ऊंट जो है आत्मिक तौर पर हमारे कलीसिया को दर्शाता है। जब हम पवित्र आत्मा को जान लेते हैं, पवित्र आत्मा की बाकी आशीषें अगर हमारे जीवन में चाहिए तो कलीसिया में के अंदर सेवा करने की एक समर्पण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं कलीसिया के लिए समय निकालूंगी, मैं कलीसिया के अंदर
कलीसिया के मकसद को पूरा करने के लिए अपने समय निकालूंगी। ये अगर समर्पण अगर हमारे जीवन के अंदर होता है, चाहे हो सकता है प्रार्थना यात्रा के द्वारा हो, चाहे हो सकता है कि कलीसिया के अंदर जो है क्या कहते हैं कि छोटा छोटा काम करने के द्वारा हो, चाहे हो सकता है कि क्या कहते हैं कि किसी को सिखाने के लिए हो, चाहे हो सकता है कि परिवार के साथ मिलकर सुसमाचार सुनाने के लिए हो, एक सेवा करने का मनोभाव हमारे अंदर अगर है। देखो यहाँ पर एक लड़की सारे ऊँटों के लिए, सारे ऊँटों को पेट भरकर पानी पिलाने का एक समर्पण। एक दास पानी पीने के लिए आया था, पानी मांगा था, उसे थोड़ा सा वक्त मांगा था, है ना। उसका गड़ा क्या दर्शाता है, वो पानी लेने के लिए आया थी। वो गड़ा जो है आज उसके हाथ में था ना, उस रेबेका के हाथ में उसका वो गड़ा था। आज हमारे हाथ में क्या है? हमारा समय, हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हम क्या दे सकते हैं? अगर हमारे दिन के 24 घंटे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि पवित्र आत्मा कहता है कि थोड़ा समय मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पर रेबेका जो है क्या कहते हैं कि पानी पिलाने के बाद, उस दास को थोड़ा समय देने के बाद, यहाँ पर रेबेका का समर्पण ऐसा है कि मैं केवल थोड़ा ही समय नहीं दूंगी, मैं मेरा पूरा समय जो है, जब तक तुझे तसल्ली नहीं होता, जब तक ऊंट पूरा पानी नहीं पी लेता, तब तक मैं अपने समय देने के लिए तैयार हूँ, तब तक मैं उस ऊंट के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कलीसिया के लिए मेहनत करने के एक समर्पण हमारे जीवन में अगर है, बाकी सारे वरदान जो है परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। इसलिए वहाँ पर लिखा है कि 22वीं आयत में हम लोग जो है उसकी आशीषों को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। वहाँ लिखा है कि जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने का कंगन उसके हाथ में पहना दिए। आशीषे रिबेका को मिला, एक नई पहचान वहां पर मिला, एक नया जीवन, एक नया रास्ता रिबेका को वहां पर मिलता है। आज अगर हम पवित्र आत्मा के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए तैयार है, कलीसिया के अंदर मेहनत करने के लिए अगर हम तैयार है, कलीसिया के अंदर सेवा करने के लिए तैयार है, जब तक कलीसिया के अंदर पूरा काम ना हो तब तक मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ, सेवकाई में समय देने के लिए तैयार हूँ, अगर हम ये कहते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आज इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? आज इस वचन से जो है पवित्र आत्मा, हमने चार चीज़ें सीखा। पवित्र आत्मा सारी आशीषें, सारे सामर्थ, सारे सामर्थ भरा हुआ काम का प्रबंधक है। पिता परमेश्वर के सारे संपत्ति का प्रबंधक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा का मकसद जो है अपने पुत्र के लिए दुल्हन को तैयार करना। तीसरा हम लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है, उसका पहल पवित्र आत्मा करता है। और चौथी बात यह है कि पवित्र आत्मा हमें वरदानों से भरना चाहता है, लेकिन वो हमारे समर्पण को देखता है। आज मैं आप सब लोग से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने सेवकाई में अगर आप बहुत ऊंचाई पर अगर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने सेवकाई में पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की हर एक सामर्थ भरा हुआ कामों में अगर अपने जीवन में अगर जाना चाहते हैं, आशीषों को पाना चाहते हैं, असीमित कामों को अगर आप करना चाहते हैं, सारे सामर्थ से भरकर अगर आप करना चाहते हैं, मुझसे और आपसे परमेश्वर केवल एक ही चीज़ चाहता है कि हम उसे समय दें। वो हमसे समय मांगता है और हम भी उसे समय दें। मेरी प्रार्थना आप सब लोगों के लिए यही है कि हम सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, पवित्र आत्मा को पहचानें, पवित्र आत्मा की आशीषों को पाएं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वरदानों से भरकर हम सब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसियाई जीवन, सामाजिक जीवन में अपनी आशीषों को पाते हुए आगे बढ़े। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और हम प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरकर आपको और आगे बढ़ाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।